लाई है हजारों रंग होली, लाई है हजारों रंग होली। कोई तन के लिए, कोई मन के लिए, कोई तन के लिए, कोई मन के लिए, लाई है हजारों रंग होली। दोस्तों, होली की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्ते दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल इजी लाइफ विद शिखा में। इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं कि होलिका दहन कब होगा और होलिका दहन के दिन हमें कौन कौन से विशेष कार्य करने चाहिए जिससे हमारे घर में सुख समृद्धि का वास होगा। होलिका दहन के दिन हमें कौन कौन से विशेष उपाय करने चाहिए। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, होलिका दहन हिंदुओं का एक महत्वपूर्ण त्योहार है जिसमें होली के एक दिन पहले यानी पूर्व संध्या को होलिका का सांकेतिक रूप से दहन किया जाता है। होलिका दहन बुराई पर अच्छाई की जीत के पर्व के रूप में मनाया जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार होली का पर्व चैत्र महीने के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा को मनाया जाता है। इस साल होली का त्योहार 14 मार्च को मनाया जाएगा। इसके अलावा होली से एक दिन पहले 13 मार्च को होलिका दहन किया जाएगा और 7 मार्च से होलाष्टक की शुरुआत हो चुकी है। होली के 8 दिन पहले होलाष्टक लग जाते हैं। होलाष्टक का समापन होलिका दहन के साथ ही होता है। इस अवधि में शुभ और मांगलिक कार्य वर्जित माने जाते हैं। दोस्तों, इस साल भी होलिका दहन के दिन भद्रा का साया रहेगा। भद्रा को अशुभ माना जाता है और भद्रा के दौरान किसी भी तरह के शुभ और मांगलिक कार्य नहीं करने चाहिए। पुराणों के अनुसार भद्रा सूर्य देव की पुत्री और शनि देव की बहन है। वह क्रोधी स्वभाव की मानी जाती हैं, इसलिए भद्रा के दौरान शुभ कार्य नहीं किए जाते। धार्मिक मान्यता के अनुसार भद्रा काल में होलिका दहन करना अनिष्टा का स्वागत करने के समान है, इसलिए होलिका दहन से पहले भद्रा और शुभ मुहूर्त का खास ध्यान रखना चाहिए। भद्रा का जो समय है वो 12 घंटे 51 मिनट का है। भद्रा सुबह में 10:35 से लेकर रात्रि 11:26 तक रहेगी। फाल्गुन पूर्णिमा 13 मार्च को सुबह 10:36 से शुरू हो जाएगी, जो अगले दिन दोपहर 12:15 तक रहेगी। ऐसे में उदया तिथि की मान्यता से पूर्णिमा दूसरे दिन यानी 14 मार्च को है, लेकिन इस दिन पूर्णिमा का मान 3 प्रहर से कम होगा, इसलिए होलिका दहन 13 मार्च को करना ही बेहतर है। भद्रा के समाप्त होने के बाद जो होलिका दहन का शुभ मुहूर्त है वो 13 मार्च को 11:26 से लेकर 12:30 तक रहेगा। लगभग 1 घंटे 4 मिनट का यह समय होगा। शुभ फल प्राप्त करने के लिए इस बीच में आप होलिका दहन कर सकते हैं। होली पर ग्रहण का भी साया रहेगा। 14 मार्च को उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में रंगोत्सव मनाया जाएगा, जो सूर्य प्रधान नक्षत्र होने के कारण आत्मसम्मान और उन्नति का भी प्रतीक माना जाता है। वहीं 14 मार्च को यानी होली के दूसरे दिन साल का पहला चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। इसका समय सुबह 9:27 से दोपहर 2:18 तक रहेगा। सूतक काल ग्रहण से 9 घंटे पहले ही प्रारंभ हो जाएगा। सूतक काल अवधि में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जा सकता, लेकिन राहत की बात यह है कि होली के दूसरे दिन लगने जा रहे चंद्र ग्रहण का प्रभाव भारत में नहीं होगा, इसलिए इसका सूतक काल भी यहाँ मान्य नहीं होने वाला है। अब बात करते हैं कि आपको होलिका की पूजा कैसे करनी है। तो होलिका का जो पूजन है कई जगह लोग दिन में कर लेते हैं और कई जगह पर स्त्रियाँ रात में करती हैं। ये जो महीना होता है फागुन का महीना, ये भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का महीना माना जाता है। तो होलिका का पूजन करने से उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। तो होलिका की पूजा करने के लिए आपको क्या क्या सामग्री ले जानी है, पहले आपको मैं ये बता देती हूँ। तो होलिका की पूजा करने जब आप जाएं तो आपको चाहिए 1 लोटा जल। उसमें आप डाल दीजिए थोड़ा सा 1 चुटकी हल्दी, थोड़ा सा कुमकुम और थोड़े से अक्षत डाल दीजिएगा और पुष्प डाल दीजिएगा। तो आपको लेकर जाना है और होलिका के चारों तरफ आपको साइड में पानी डालते हुए, अंदर मत डाल देना आप, नहीं तो जलने प्रॉब्लम आएगी होली को। साइड में पानी डालते हुए आपको परिक्रमा लगानी है। वहाँ पर आपको हल्दी, कुमकुम, अबीर, गुलाल, क्योंकि ये होली है तो होलिका का पूजन करने जा रहे हैं तो आप गुलाल ज़रूर लेकर जाइएगा। गुलाल चढ़ाइएगा और इसमें पानी वाला नारियल मत चढ़ाइएगा, इसमें नारियल का गोला चढ़ाया जाता है। तो नारियल का गोला आप लेकर जाएं और नारियल के गोले को आप होलिका के अंदर डालें, क्योंकि जब होली प्रज्वलित होगी तो वो जो नारियल का गोला है वो उसके साथ जल जाएगा। क्योंकि ये जो होलिका दहन होता है ये एक सामूहिक यज्ञ होता है। इसमें सभी के घर से कुछ ना कुछ अवश्य रूप से जाना चाहिए होलिका में डालने के लिए। कई जगह पर लोग बड़कुल्ले की माला बनाते हैं तो आप वो लेकर जाएं। नहीं अगर आप बनाते हैं तो कंडे या फिर आप लकड़ी लेकर जा सकते हैं, तो वो होलिका में डाल सकते हैं। वो भी अगर आपके पास संभव ना हो तो जो हवन सामग्री होती है ना, वो हमें ले जाकर ज़रूर से डालना है होली में थोड़ी सी।
और तो इस प्रकार से आपको नारियल का गोला और कुछ जलने वाली चीज़ें आपको ज़रूर से डालना है होली में, ठीक है। और जब आप ये सब डाल दीजिएगा, कुछ ना कुछ आपको मिष्ठान जरूर चढ़ाना है। तो जो बताशे होते हैं वो आप चढ़ा सकते हैं। कई जगह पर पकवान बनाए जाते हैं, मालपुए या गुजिया बनाई जाती हैं, तो वो आप वहाँ पर रख सकते हैं, चढ़ा सकते हैं। आपको वहाँ से उठाकर नहीं लाना है, फिर बस आप वहाँ पर चढ़ा दीजिएगा। तो जो गाय माता वगैरह घूमती रहती हैं वो खा लेंगी, तो वो प्रसाद स्वरूप गाय माता के पेट में पहुँच जाएगा। आपको उठाकर वापस नहीं लाना है। और जब आप ये सब पूजन कर लेंगे तो आपको कच्चे सूत से या फिर कलावे से होलिका के 5 या 7 परिक्रमा लगाना है। उसके चारों तरफ आपको कलावा लपेटना है, और जो कलावा बच जाए वो आप घर पर ले जा सकते हैं और अपने बच्चों के और घर के सदस्यों के हाथों में उसको बांध सकते हैं रक्षा सूत्र की तरह। ये आपको करना है होलिका दहन के दिन। अगर आपके घर में कोई व्यक्ति ज़्यादा बीमार है तो आप ऐसा कर सकते हैं, कोई भी आपको पुरानी बीमारी है तो आप उपटन बनाइए, उपटन अपने हाथ पैरों में लगाइए, और उसके जो उपटन झड़ने के बाद जो उसका मैल निकलता है वो आपको ले जाकर होलिका में डालना है। तो कहते हैं कि उस उपटन के साथ हमारी जो बीमारियां होती हैं वो भी नष्ट हो जाती हैं। होलिका दहन चौराहे पर किया जाता है। ज़्यादातर लोग चौराहे पर ही होलिका दहन करते हैं, क्योंकि चौराहे पर सभी तरह के टोने टोटके लोग करते हैं। तो चौराहे पर होलिका दहन होने से जो टोने टोटके का जो असर होता है वो चौराहे से ख़त्म हो जाता है। इसलिए होलिका दहन चौराहे पर किया जाता है। जब आप पूजा करने जाए तो सावधानी से पूजा करें, क्योंकि उसके आसपास से गाड़ी वगैरह निकल सकती हैं, तो आपको चोट ना लगे, कुछ प्रॉब्लम ना हो। तो ध्यान से पूजन करने जाएँ, और जब सुहागिन महिलाएं इस पूजन को करने जाएँ तो वो 16 श्रृंगार करके पूजन करने जाएँ, क्योंकि ये जो पूजन होता है ये शादी के बाद किया जाता है। कुंवारी लड़कियां ये पूजन नहीं करती हैं। तो जो नवविवाहिताएं हैं वो अगर मायके में है तो मायके में होलिका पूजन करने जाएं, और अगर ससुराल में है तो वहाँ पर होलिका पूजन करने ज़रूर जाएं। होलिका दहन के बाद होलिका की परिक्रमा लगाना भी बहुत शुभ माना जाता है। पति पत्नी जोड़े से परिक्रमा लगाएं, या घर में जो भी सदस्य हैं चाहे तो अकेले अकेले भी परिक्रमा लगा सकते हैं। और जो गेहूँ की बालियाँ वगैरह आती हैं, होलिका जब शांत हो जाती है अगले दिन, उनकी जो तेज वाली अग्नि है जब वो शांत हो जाती है अगले दिन सुबह के समय, थोड़ी अग्नि तो उसमें रहती ही है, तो उस अग्नि में गेहूं की बालियां सेकने से अगर वो हम घर लाकर खाते हैं तो कहते हैं उससे हमारे दांतों में दर्द नहीं होता है कभी भी। और ये एक रिचुअल भी होता है बालियां वगैरह सेकने का, तो ये आप कर सकते हैं। जिसके घर में जो परंपरा हो वो अलग अलग तरीके से परंपराओं को निभाता है और करता है। जिस क्षेत्र में जो भी परंपरा हो उस हिसाब से आप करिएगा। ये सभी चीज़ें आपको नहीं करनी है, जो आपके लिए संभव हो, इजी हो, वो आप कर लीजिएगा। लेकिन हाँ, कुछ ना कुछ अपनी तरफ से आप होलिका में ज़रूर से डालिएगा, ताकि आपकी तरफ से भी ये जो सामूहिक यज्ञ है वो भी आपका भी योगदान उसमें हो जाए। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको वीडियो यूजफुल लगा होगा। अगर वीडियो थोड़ा भी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। होली की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।